मामा कुश्ती से हार गई, कुश्ती मेरे से जीत। ये शब्द है वीनस फोगाट के जब पेरिस ओलंपिक में उनको आयोग घोषित कर दिया गया, वो भी सिर्फ 100 ग्राम वेट बढ़ने की वजह से। ये सच है कि शायद आपको ये बातें हजम ना हो, लेकिन ये सच्चाई है कि वीनस फोगाट को सिर्फ 100 ग्राम वेट बढ़ने की वजह से उसको बाहर कर। हाँ, मैं माना कि पेरिस ओलंपिक के कुछ रूल और रेगुलेशन होते हैं, उसके दायरे में ही रहकर आपको सब कुछ करना हो। अभी मैं गाली नहीं दे सकता, फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली। पेरिस ओलंपिक के रूल रेगुलेशन के बारे में मुझे उतना ज्यादा जानकारी नहीं है और ना तो मेरे पास उतना ज्यादा डाटा है कि मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करूं। वीनस फोगाट को तब आयोग घोषित कर दिया गया जब वो फाइनल में पहुंच गई और 2 बार वर्ल्ड की नंबर 1 चैंपियन को हरा के जब वो फाइनल में पहुंची, तब उनको 100 ग्राम वेट बता के बाहर कर दिया। कम से कम एक बार बता तो देते कि हम नहीं रहना। वीनस फोगाट भले ही उनको आयोग घोषित करके मेडल ना दिया गया, लेकिन करोड़ों लोगों का दिल उन्होंने जीत लिया। उन्होंने साबित कर दिया कि वर्ल्ड की नंबर 1 चैंपियन को हरा के मेरे से ज्यादा चैंपियन कोई नहीं हो, क्योंकि 2 चैंपियन को हरा के जब वो फाइनल में पहुंची है, तो एक क्यूबा की यूसनेलिस गुजमैन जो है, कहते हैं कि 81 बार उन्होंने अपनी लाइफ में एक भी बार अभी तक हारी नहीं। कितना कमाल है ना कि 2 वर्ल्ड चैंपियन को हरा के, जो अभी तक अपनी लाइफ हारी नहीं हो, उनको हरा के जब आप फाइनल में पहुंचती हो। और इसके बारे में मैं नहीं कहना चाहता हूं कि क्या इसके पीछे कोई साजिश है या नहीं है, लेकिन जो लोग भी कहते हैं कि बाहर विदेशों में इंडिया का डंका बज रहा है और हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, अगर इसी तरीके से इंडिया का डंका बज रहा हो और 100 ग्राम वेट बढ़ाने की वजह से किसी को आयोग घोषित कर दिया जाए और इंडिया उसका बहिष्कार ना करे, ये कैसे हो? हमारे मीडिया चैनल, हमारे सरकार के कुछ मंत्री इस तरीके से जब बयानबाजी करते हैं तो शायद ऐसे लगता है कि यार क्या सच में उसको आयोग जानबूझ के किया गया। संसद में हमारे खेल मंत्री जिस तरीके से वीनस फोगाट के लिए सहानुभूति दर्ज कर रहे थे और ऐसा कह रहे थे कि इनके ऊपर कितने कितने पैसे खर्च किए गए हैं, मैं शायद उनसे पूछना चाहता हूँ कि जब आप संसद में जाते हो, जो आपको फैसिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, उसके पैसे कहाँ से आते? हाँ, मैं माना वो सारा का सारा पैसा पब्लिक का है जो टैक्स देती है, लेकिन जो आपको मिलता है क्या वो आप अपने घर से लाते हो? जिस तरीके से खेल मंत्री ने ये भाषण दिया, इसे सुन के तो आपको हैरानी होनी चाहिए कि इस तरीके से खेल मंत्री अगर हमारे देश में ऐसे बयानबाजी करेंगे और हमारे देश के खिलाड़ियों के साथ ऐसी सहानुभूति दिखाएंगे तो बुरा लगेगा। लेकिन ये सच्चाई है कि हमारे देश में इसी तरीके से गोल्ड नहीं आएगा। 145 करोड़ की जनसंख्या होने के बावजूद भी इंडिया में अभी तक एक भी गोल्ड नहीं आया। सारे के सारे लोगों की उम्मीदें सिर्फ 2 खिलाड़ियों पे थी, एक नीरज चोपड़ा पे और एक वीनस फोगाट। वीनस फोगाट को हालांकि आयोग घोषित करने की वजह से उनका सपना तो टूटा, 145 करोड़ लोगों का भी सपना टूटा है। जब उनको आयोग घोषित कर दिया गया, उन्होंने बहुत ज्यादा पसीना बहाया, एक्सरसाइज की, अपने बाल कटवा लिए ताकि वो 100 ग्राम वजन कम हो सके, लेकिन वो 100 ग्राम वजन तो कम नहीं हो सका। फिर लास्ट में उनके एक शब्द थे कि माँ कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं कुश्ती से हार गई और मैं आपका सपना पूरा नहीं कर पाई और मैं इस कुश्ती को अलविदा कह। कितना तकलीफ होता है, कितना पेनफुल होगा जब आप फाइनल में पहुंच के आपको इस तरीके से आयोग घोषित कर दिया जाए। अरे इस पे तो हर किसी को एक ट्रेंड चलाना चाहिए, बहिष्कार करना चाहिए, ओलंपिक के इस खेलों को बाइकआउट करना चाहिए कि 100 ग्राम वेट बढ़ने की वजह से किसी को आयोग घोषित कर दिया जाए। गेम से पहले आप चेक करते हो, जब गेम हो जाता है फिर आप चेक करते हो, लेकिन उसके बावजूद भी आप कैसे हो सकता है? मेरे पास एक काला नमक की एक पैकेट है और इस पैकेट की ग्राम है 100 ग्राम। ऐसा खेल जो 4 साल में एक बार आता है और वर्ल्ड के सभी बेहतर से बेहतर खिलाड़ी उसमें परफॉर्म करते हैं और उसमें जिस तरीके से वीनस फोगाट ने कमाल किया है यार, उसके लिए तो दिल से शुक्रिया। वीनस फोगाट के लिए अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे नहीं पता, बट हो जाना। वीनस फोगाट जब फाइनल में पहुंची तो वॉलकर, उनके जो कोच थे, वो रोने लगे। और उसके पहले जब 2021 में वो टोक्यो में वीनस फोगाट परफॉर्म नहीं कर पाई थी तो बहुत सारे सवाल उनके कोच पे उठे थे कि इस तरीके से वो अपना ज्यादा ध्यान अपनी पत्नी को चैंपियन बनाने में लगाए थे, ऐसा है वैसा है, अलग अलग तरीके से बातें निकल के आई। इस पिक्चर को आपको देख के यही लगेगा कि वीनस फोगाट सच में टूट गई है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ वीनस फोगाट आप महान हो, आप बहादुर हो और हमारे देश की आप शान हो।
आपने भले ही गोल्ड नहीं जीता, आपने भले ही मेडल नहीं जीता, लेकिन आपने करोड़ों लोगों का दिल जीत लिया। विनेश फोगाट, आपने बता दिया कि आपसे बढ़कर दुनिया में कोई चैंपियन नहीं है रेसलिंग में। आपने ये बता दिया कि उन लोगों के ऊपर तमाचा है जिन्होंने आपके ऊपर सवाल खड़े किए। किसी ने कहा कि कंगना रनौत को लोग थप्पड़ क्यों मार देते हैं, और थप्पड़ इसीलिए लोग मार देते हैं इस तरीके से जब आप बयानबाजी करते हो, जब आपको कुछ नहीं पता और आप बताते हो 2014 से हम देश की आजादी हुई है। विनेश फोगाट जब फाइनल में पहुंची तो कंगना रनौत ने स्टोरी लगाई अपने इंस्टाग्राम पे। इसके बावजूद भी मोदी सरकार ने उनको ये फैसिलिटी दी वर्ल्ड के बेस्ट टर्की वॉल्कर से कोच लेने। इनको लगता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने घर से पैसा लाते हैं। भाई साहब, देश के प्रधानमंत्री जो भी चीजें कर रहे हैं वो देश की पब्लिक का है। फिर मुझे समझ में आ गया कि शायद इसीलिए लोग इनको चलते राहों में थप्पड़ जड़ देते हैं और ये जड़ना कोई बहुत बड़ी बात